हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने टेंस को सारा कवर किया। टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से हम लोगों ने टेंस को सारा कवर कर लिया। ठीक है, आई होप आपको टेंस वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या? प्रीपोजिशन। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। क्या? प्रीपोजिशन, और इसको हम लोग एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चले स्टार्ट करें आज की क्लास। फ्रेंड्स देखिए, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच कम बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू टेल इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन क्या करता है? एक वर्ड होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। ठीक है, और ये क्या करता है? रिलेशन बताता है। किसमें? इट टेल इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन में क्या बताता है? रिलेशन बताता है। ठीक है, जैसे कि जो प्रीपोजिशन होता है हमारा नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और उसमें क्या बताता है? रिलेशन बताता है। जैसे द कैट इज़ ऑन द टेबल। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। क्या? द कैट इज़ ऑन टेबल। जो बिल्ली है किस पर है? टेबल के ऊपर है। ठीक है, बिल्ली क्या है? टेबल के ऊपर है। द कैट इज़ ऑन द टेबल। बिल्ली, अब ये बता रहा है ना, टेबल और जो बिल्ली है उसका रिलेशन बता रहा है कि जो बिल्ली है वो किस पे बैठी है? वो टेबल के ऊपर है। ठीक है, वो क्या है? बिल्ली क्या है? टेबल के ऊपर है। यहाँ पे ऑन क्या शो कर रहा है? टेबल के ऊपर बिल्ली है, उसके रिलेशन को बता रहा है। ठीक है, तो सबको समझ में आया प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच कम बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है टू टेल इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या बताता है? रिलेशन बताता है किसके? दूसरे नाउन और प्रोनाउन के बीच में। ठीक है, समझ में आया इसका डिफरेंशन? अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड। प्रीपोजिशन एक वर्ड है विच कम, जो कि आता है बिफोर नाउन और प्रोनाउन के पहले, टू टेल, और बताता है क्या? इट्स रिलेशन। इट्स मतलब इसका रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन के साथ इसका क्या बताता है? रिलेशन बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका हो गया द कैट इज़ ऑन द टेबल। हेयर ऑन इज़ अ प्रीपोजिशन विच शो द रिलेशन बिटवीन कैट और टेबल। ये यहाँ पे देखिए रिलेशन बताया ना कि ऑन जो है, क्या बताया? एक ऑन जो है हमारा प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किया गया है और जो कि रिलेशन बता रहा है कैट और टेबल के बीच में। ठीक है, किसके बीच में? कैट और टेबल के बीच में ये रिलेशन बता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया सभी को? यहाँ तक समझ में आया? डाउट क्लियर हुआ कि प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं नाउन और प्रोनाउन के पहले, और ये रिलेशन बताता है किसमें? दूसरे नाउन और प्रोनाउन के बीच में। जैसे कि कैट क्या है? एक नाउन है ना। ठीक है, कैट एक नाउन है और यहाँ पे टेबल भी है, तो ये दोनों के बीच में क्या बता रहा है? ऑन जो हम लोग लगाए हैं प्रीपोजिशन है, ये दोनों के बीच में क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है। समझ में आया सभी को? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े, चले देखते हैं यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का हम लोग यूज़ किस प्रकार से करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रॉम को देखेंगे। फ्रॉम को हिंदी में से बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम को हिंदी में क्या बोलते हैं? से। अब इसका यूज़ हम लोग कहाँ? ये एक प्रीपोजिशन है। से ये फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन, और इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे? जैसे कहीं पर कोई रिलेशन हो किसी जगह से। ठीक है, जैसे
वाराणसी से, कलकत्ते से, मुंबई से, किसी जगह से रिलेटेड हो या फिर समय से, किसी समय से, जैसे सुबह से, शाम से, कल से, ठीक है, समय से रिलेटेड हो या फिर किसी जगह से। जैसे एग्ज़ाम्पल है, मैं वाराणसी से आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, वाराणसी, किसी जगह का नाम दिया गया है ना, मैं वाराणसी से आ रहा हूँ, ये किसी जगह का नाम है, तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का, ठीक है। प्रीपोजिशन के रूप में किसको यूज़ करेंगे, फ्रॉम को यूज़ करेंगे। समझ में आया? आपके एग्ज़ाम में कैसे देगा, यहाँ पे इसको मिटा देगा और यहाँ पे डैश डैश दे देगा, बोल देगा यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ऑप्शन दे देगा फ्रॉम, ऑन, इन, या फिर ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा, तो आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा कि क्या होगा वहाँ पे, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल है, मैं वाराणसी से आ रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम कमिंग फ्रॉम वाराणसी। यहाँ पे फ्रॉम क्या हो गया, आपका प्रीपोजिशन हो गया। समझ में आया? फ्रॉम लगेगा, कहाँ से आ रहा हूँ, वाराणसी से, कोई जगह है ना वाराणसी, तो यहाँ पे जगह से लिया गया है, कहीं जगह से रिलेटेड हो या फिर किसी समय से, तो वहाँ पे क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ें, चले आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, मैं कल से काम कर रहा हूँ, तो ये समय दिया ना, कब से, कल से, तो यहाँ पर भी हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे इसका बन जाएगा आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, ठीक है, मैं कल से काम कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। यहाँ पे फ्रॉम जो है हम लोग का प्रीपोजिशन है। समझ में आया? कल से आया ना, से का प्रयोग हुआ टाइम के साथ, समय के साथ, वहाँ पे फ्रॉम लग जाएगा। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्या है, किसी स्रोत से, अगर कहीं पर भी कोई स्रोत दिया हो, ठीक है, जैसे दुकान से हो गया, मार्केट से हो गया, या फिर आपका कोई स्रोत दिया हो, ठीक है, किसी के घर से ये स्रोत कहीं पे दिया हो, तो वहाँ पर भी हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर स्रोत दिख जाए, किसी स्रोत से रिलेटेड हो जो वाक्य, वहाँ पर भी फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका, वो दुकान से ख़रीद रहा होगा, कोई चीज़ है, कोई आप दुकान से ख़रीदने जाते हैं ना, तो यहाँ पे दुकान से दिया, तो ये दुकान क्या है, आपका स्रोत है। ठीक है, दुकान क्या है, हमारा स्रोत है। तो कहीं अगर स्रोत से कोई चीज़ से रिलेट किया गया हो, तो वहाँ पर भी फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे दुकान से या फिर बाज़ार से या फिर कुछ और भी दिया हो, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, जहाँ भी आपको स्रोत दिख जाए। ठीक है, तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे एज अ प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इसका बन जाएगा, ही इज़ बाइंग इट्स फ्रॉम द शॉप। ठीक है, फ्रॉम में आया ना, फ्रॉम द शॉप, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट है, मैं ये राम से सुना। किससे सुना, राम से सुना। तो राम क्या है, एक स्रोत है ना, मैंने ये चीज़, मतलब कोई भी चीज़ आप बोल रहे हैं कि मैंने ये चीज़ राम से सुना, तो राम क्या है, एक स्रोत है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या स्रोत क्या हो जाएगा, राम। किससे सुना, राम से सुना, तो यहाँ पर भी हम लोग का फ्रॉम का यूज़ होगा एज अ प्रीपोजिशन। तो क्या हो जाएगा, आई हियर्ड इट्स फ्रॉम राम। ठीक है, क्या बन जाएगा, इसका सेंटेंस यहाँ हो जाएगा, आई हियर्ड इट्स, मैंने सुना यह, मैंने ये सुना किससे, राम से, फ्रॉम राम। यहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन के रूप में। ठीक है, समझ में आया सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑफ। देखिए ऑफ, ये OFF वाला ऑफ है। ठीक है, कौन सा ऑफ है, OFF वाला ऑफ। इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी से होता है, कहीं पे आपको से दिख जाए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे हम लोग और कहाँ पे फ्रॉम का, क्योंकि फ्रॉम का मतलब भी से होता है और ऑफ का मतलब भी से है। ठीक है, देखिए किसी सतह से अलग होना, कोई चीज़, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, कर्ता कर्म, ये सब हमने पढ़े हैं ना, कर्ता ने कर्म को करर से, तो जहाँ पे आपको अलगाव दिखे, ठीक है, कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है। ठीक है, कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है, किसी सतह से छूट रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अलगाव के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। कोई चीज़ अगर किसी से अलग हो रही है और वहाँ पे से आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का, OFF का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल,
पत्ते से पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अब पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, तो पेड़ से पत्ते गिरे तो वहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। या फिर बंदर पेड़ से कूदा, बंदर किससे कूदा, पेड़ से, तो बंदर क्या हुआ, पेड़ से अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पे से आ रहा है, लेकिन बंदर जो है पेड़ से अलग हो रहा है, अलगाव हो रहा है यहाँ पे, अलगाव। तो कहीं पर भी अगर अलगाव हो रहा हो तो वहाँ अगर से आता है तो वहाँ पे हम लोग OFF ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, बंदर पेड़ से कूदा, किससे कूदा, पेड़ से। अब पेड़ से बंदर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, पेड़ से कूद जाएगा तो पेड़ से अलग हो जाएगा, यहाँ पे अलगाव है, तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का, ठीक है। मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। ऑफ OFF जो है हमारा प्रीपोजिशन है, और OFF ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ जिस सेंटेंस में अलगाव दिया गया हो, कोई चीज़ अलग हो रही हो किसी चीज़ से, ठीक है। जैसे मैंने पेन को टेबल से उठाया, अब टेबल पे पेन रखा है, आप उस पर से उठा ले रहे हैं, तो पेन क्या है, टेबल से अलग हो जा रहा है, तो यहाँ अलगाव है ना, मैंने पेन को टेबल से उठाया, से आया यहाँ पे, तो यहाँ पे लेकिन अलगाव का भाव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। एज अ प्रीपोजिशन यहाँ पे किसको यूज़ करेंगे, ऑफ को, ठीक है। आई पिक्ड द पेन ऑफ द टेबल, आई पिक द पेन ऑफ द टेबल, यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन लग जाएगा, ऑफ लग जाएगा। कहीं भी कोई चीज़ किसी सतह से अलग हो रही है तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑफ लग जाएगा, ठीक है। समझ में सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पेड़ पत्ते से गिर रहे हैं। अब पत्ता जो है किससे गिर रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है ना, पत्ता नीचे गिर गया तो पेड़ से अलग ही हो गया, तो यहाँ पे भी अलग अलग होना है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पर भी एज ए प्रपोजिशन क्या यूज़ होगा, ऑफ यूज़ होगा, OFF, ठीक है। तो जैसे हो जाएगा लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, ठीक है, क्या हो जाएगा, लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। समझ में आया, कहीं भी कोई सतह से कोई चीज़ अलग हो रही है तो वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का, एज ए प्रपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वो कार से उतर रहा। आप किसी कार से उतर रहा है, ठीक है, आप कार से वो चीज़ को, आप जैसे आप कार से उतर रहे हैं तो आप कार से अलग हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे अलगाव का भाव आ रहा है ना, आप कार से उतर रहे हैं मतलब कार से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का। ही इज़ गेटिंग ऑफ द कार, ठीक है, क्या हो जाएगा, ही इज़ गेटिंग ऑफ हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा, ही इज़ गेटिंग ऑफ कार। समझ में आया सभी को। फ्रेंड्स समझ में आप सभी को कि ऑफ का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, किस चीज़ के लिए, कोई सतह से कोई चीज़ अगर अलग हो रही है तो वहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ का, OFF, ठीक है, ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसके कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बाय। अब देखिए बाय का मतलब 3 जगह हम लोग यूज़ करते हैं, 3-4 जगह यूज़ करते हैं। कहाँ पे, कहीं पे आपको द्वारा दिख जाए, से दिख जाए, तक दिख जाए, या फिर बगल में, ठीक है। क्या क्या, द्वारा, से, तक या फिर बगल में। देखिए बाय का प्रयोग किया जाता है इन सभी जगहों पे, कहीं पे द्वारा दिख जाए, कहीं पे से दिख जाए, कहीं पे तक, या फिर कहीं पे बगल में। ये चीज़ कहीं पे आपको दिखेगा तो वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग बाय का करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। पहला आपका एग्जाम्पल दिया गया है, मुझे उसके द्वारा रोका गया। यहाँ पे क्या दिया गया है, मुझे उसके द्वारा, द्वारा आया ना, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, बाय का। मुझे उसके द्वारा रोका गया तो आई वॉज स्टॉप्ड बाय हिम, ठीक है। यहाँ पे बाय हमारा क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन। द्वारा है ना, तो यहाँ पे प्रपोजिशन के रूप में किसका यूज़ करेंगे, बाय का। आई वॉज स्टॉप्ड बाय हिम। समझ में आया सभी को। दूसरा है, उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। किसके द्वारा डांटा गया, मम्मी के द्वारा। तो द्वारा यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पर भी प्रपोजिशन के रूप में बाय का यूज़ करेंगे। ही वाज स्कॉल्डेड बाय मॉम, ठीक है। समझ में आया सभी को। अब देखिए फ्रेंड्स, से अगर कहीं पे से दिख जाए तो हम लोग से का प्रयोग किसके लिए, ऑफ के लिए भी किए, और फ्रॉम के लिए भी था। से के लिए फ्रॉम भी था, ऑफ था, तो ऑफ कहाँ था, मैंने बताया कहीं भी अलगाव दिख जाए वहाँ पे प्रयोग करेंगे ऑफ का। और फ्रॉम का कहाँ प्रयोग करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया, किसी स्रोत से दिख जाए, या फिर किसी जगह से लिया गया हो, या फिर समय दिया गया हो, तो वहाँ पे फ्रॉम का था। अब देखिए अगर कहीं आपको बाय का प्रयोग से के लिए कहाँ करते हैं, किसी जगह से या सफ़र करना, किसी वाहन से
किसी वाहन से सफ़र करना। अगर आप किसी वाहन से सफ़र कर रहे हैं और बीच में से आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग बाय का प्रयोग करेंगे, ना कि ऑफ का और ना कि फ्रॉम का। वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? अगर वाहन से दिया गया हो, ठीक है, किसी वाहन से दिया गया, जैसे कार से हो गया, ट्रेन से हो गया, बाइक से हो गया, साइकिल से हो गया, किसी वाहन से दिया गया हो तो वहाँ पे उस सफ़र के लिए हम लोग उसमें एज अ प्रपोजिशन क्या यूज़ करेंगे? बाय का यूज़ करेंगे। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? देखो, जो हमारा ऑफ होता है OFF, उसका मतलब भी से होता है, बट उसका सिर्फ वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो, किसी सतह से या फिर किसी चीज़ से वो अलग हो रही हो, वहाँ पे OFF का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और जो फ्रॉम हम लोग यूज़ किए से के लिए, वो कोई चीज़ अगर किसी जगह से ली गई हो, रिलेटेड हो, या फिर समय से हो, या फिर किसी स्रोत से लिया गया हो, तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ किए थे? फ्रॉम का। और जो यहाँ पे बाय हम लोग यूज़ कर रहे हैं से के लिए, वो कहीं किसी वाहन से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे किसी कार से हो गया या ट्रेन से, आप कहीं आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे बाय का यूज़ करेंगे, ठीक है। तीनों अलग अलग क्लियर हुआ ना? कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहे हो ना सब? अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछ लेना आप लोग। देखिए, मैंने बस से यात्रा की। अब यहाँ पे बस क्या है? एक वाहन दिया गया है ना, और सफ़र है यात्रा की। किसी वाहन से यात्रा कर रहे हैं, किसी वाहन से सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग बाय का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई ट्रेवल्ड बाय बस, एज ए प्रपोजिशन यहाँ पे क्या यूज़ होगा? बाय यूज़ होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? आई ट्रेवल्ड बाय बस। बाय आपका यहाँ पे प्रपोजिशन हो जाएगा। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट है रमन शाम की फ़्लाइट से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? फ़्लाइट दिया ना, तो फ़्लाइट भी एक वाहन है। जो रमन है वो शाम की फ़्लाइट से आ रहा है, ठीक है। रमन किससे आ रहा है? फ़्लाइट से आ रहा है, तो ये क्या है? आपका वाहन है। तो यहाँ पे हम लोग बाय का प्रयोग करेंगे। रमन इज़ कमिंग बाय इवनिंग फ़्लाइट, ठीक है। समझ में आया? क्या हो जाएगा? रमन इज़ कमिंग बाय इवनिंग फ़्लाइट। यहाँ पे बाय हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वाहन दिया गया है ना। फ़्लाइट क्या है? कि जो फ़्लाइट से आते जाते हैं वो भी तो एक वाहन है यात्रा करने का, सफ़र करने का। तो कहीं भी वाहन दिया गया रहेगा से के लिए, तो वहाँ पे हम लोग एज ए प्रीपोजिशन बाय यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ में आया सभी को? अब देखिए, तक कहाँ यूज़ करेंगे? तक के लिए बाय का प्रयोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कहीं तक दिया हो तो उसके लिए बाय का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा? जैसे जब किसी वाक्य में समय के साथ तक आता है तो वहाँ पे बाय का प्रयोग करते हैं। किसी भी वाक्य में समय के साथ कोई टाइम दिया हो और वाक्य में तक आए, ठीक है, समय के साथ तक आए, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? बाय का। जैसे मैं 4 बजे तक निकलूँगा। अब ये समय है 4 बजे और इसके साथ तक आया है, ठीक है। समय क्या है? 4 बजे और उसके साथ तक आया है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? बाय का प्रयोग करेंगे एज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। समझ में आया? तो इसका हो जाएगा आई विल लीव बाय 4 o'clock। आई विल लीव बाय 4 o'clock। ये बाय आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना किसी को? समझ में आ रहा है सभी को? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और कहीं भी कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं सुबह 8 बजे तक लाइब्रेरी जाती हूँ। नेक्स्ट क्या है? मैं सुबह 8 बजे तक। अब ये सुबह 8 बजे तक ये समय हो गया और तक आया ना समय के साथ, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे प्रपोजिशन के रूप में? बाय का, ठीक है। तो हो जाएगा आई गो टू लाइब्रेरी बाय हमारा प्रपोजिशन है बाय 8 AM, सुबह के 8 बजे तक, ठीक है। 8 बजे तक मैं लाइब्रेरी निकल जाती हूँ या फिर मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बाय का प्रयोग करेंगे एज अ प्रपोजिशन। समझ में आया सभी को? आगे बढ़े। देखिए, अगर कहीं बगल में दिया गया हो, अगर किसी वाक्य में बगल में दिया गया हो और उसमें बाय का यूज़ करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, किस जगह करेंगे? जब किसी वाक्य में
किसी के बगल में आता है तो बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई चीज़ है या फिर कोई कुछ भी है उसके बगल में आता है, ठीक है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? बाय का। जैसे तुम्हारे बगल में कौन खड़ा है, तुम्हारे बगल में आया ना, तुम्हारे बगल में किसी चीज़ के बगल में दिया गया ना, जैसे तुम्हारे बगल में या फिर कुर्सी के बगल में किसी चीज़ के बगल में दिया गया है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? एज अ प्रीपोजिशन बाय का, ठीक है। तो हो जाएगा हु इज़ स्टैंडिंग बाय यू, तुम्हारे बगल में, ठीक है। किसी चीज़ के बगल में है ना, कोई चीज़ खड़ा है या फिर बैठा है, लेटा है, कुछ भी रखा हुआ चीज़ है, किसी चीज़ के बगल में है अगर वो चीज़, तो वहाँ पे एज अ प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो मेरे बगल में रहता है, ठीक है, वो मेरे बगल में रहता है। तो यहाँ पे एज अ प्रीपोजिशन किसका यूज़ करेंगे? बाय का। अब फ्रेंड्स देखो, तुम्हारे एग्ज़ाम में ऐसे देगा, लिख देगा ही लिव्स, फिर ब्रैकेट दे देगा माय हाउस, ठीक है। अब ऑप्शन दे देगा और आपको भरना होगा कि उसमें आप क्या भरेंगे, ठीक है। तो ही लिव्स माय हाउस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बगल में दिया गया, वो मेरे बगल में, तो यहाँ पे आपको क्या भरना पड़ेगा? बाय भरना पड़ेगा। आपको ऑप्शन में बाय भी रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बगल में के लिए आप लोग बाय का यूज़ करेंगे एज अ प्रपोजिशन। समझ में आया? वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ही लिव्स मतलब वो क्या है, मेरे कहाँ रहता है, तो आपको वहाँ पे मेरे बगल में अगर लगाना है तो वहाँ पे बाय का प्रयोग करना पड़ेगा एज अ प्रपोजिशन, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया सबको? जैसे ये दे देगा हु इज़ स्टैंडिंग, फिर यहाँ पे आपको ब्रैकेट दे देगा, भरना पड़ेगा। तो आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा कि हु इज़ स्टैंडिंग, अगर बाय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा वो चीज़ किसी के बगल में खड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लगा के आएंगे? बाय, ही इज़ स्टैंडिंग बाय यू, ठीक है। इस तरीके से आपका सेंटेंस पूरा कवर हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे आपको सेंटेंस दे देगा, बीच में ब्रैकेट दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और आपको सोच कर वहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के बगल में आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग बाय का प्रयोग करेंगे एज अ प्रपोजिशन। यहाँ तक समझ में आया सभी को? इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग किस किस का प्रयोग सीखें एज अ प्रीपोजिशन यूज़ करना, फ्रॉम का, ऑफ का और बाय का, ठीक है। और हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अच्छे से। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई चीज़ ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो चीज़ न समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय सभी को।